आज यशोदा के महलों में इतना आनंद है, जब पूरे ब्रजमंडल में पता लगा ब्रज गोपियां ग्वाल वाल चले आए बधाइयों के थाल ले लेकर के। अरे चल रही हो? बोले कहाँ? कि तुम्हें नाए पतो? बोले हमें तो नाए पतो कि आज नंद के यहाँ छोरा आयो है, नंद के यहाँ लाला भयो है। बहुत दिनांत बेचारे तपस्या कर रहे, इंतजार कर रहे, आज भगवान ने वाकई कामना पूरी कर दी, चलो बधाई दे आमे। गोपियों के झुंड अद्भुत श्रृंगार करके चले आ रहे हैं। इधर नंद बाबा आज अपने पौड़ी पर बैठ गए, जहां से महलों के जो द्वार थे, महलों में ही दाएं बाएं सुंदर कोटर बने हैं, कुंज बने हैं, उन कुंजों में बैठ गए। और जहां स्वयं नारायण आ जाएं तो कबीर तो उनके पीछे पीछे ही आते हैं। जहां स्वयं नारायण आते हैं ना, वहां कुबेर, वहां यश, वहां धर्म और वहां समस्त प्रकार के संत तीर्थ सभी चले आते हैं। भगवान का परिकर साथ आता है। स्वयं साक्षात कुबेर वहां करके बैठ गए। नंद बाबा के मन में बस केवल एक ही भाव है कि जब से लाला आयो है तब से मेरे मन में केवल यही भाव है कि मेरे पास जो भी कुछ है वही है, दान कर दूं। अब नंद बाबा तो राजा हैं, कोई ग्वाला बड़े राजा हैं कि जिनके यहां 9 लाख गैया हो, बड़ा महल हो, उनके कमी का ही बात की, बड़े राजा हैं। मन में विचार आया कि आज मैं ब्राह्मणों को खूब दान करूं। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन का पाठ कराया, शांति पाठ करवाया और ब्राह्मणों को खूब दान दिया। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय मेरे गोपाल की। लालाऊ नाय भयो, आनंद भयो। अब जो सब प्रसन्न हो जाएं तो वो आनंद ही तो है ना। सच में तो यह है कि कोई कोई बालक जब घर में जन्म लेता है ना, तो वह आने के बाद घर में शांति तो हो जाती है। कई बालक बड़े भाग्यशाली आते हैं और कई बालक बड़े उग्र जैसे आते हैं, कंस के परिवार के। आते ही घर में कलेश चालू हो जाता है, झगड़े चालू हो जाते हैं, परेशानियां हो जाती है, धन का अभाव हो जाता है। लेकिन जब से नंद के लाला आए हैं नंद के महलन में, यशोदा की आंगन में, तब से आनंद ही आनंद है, सब प्रसन्न हैं। 84 कोष के पूरे ब्रजमंडल में बड़ी खुशियां है। 84 कोष के ब्रजमंडल के लोगों को सबको यही लग रहा है कि हमारे घर में लाला भयो है, हमारे घर में लाला भयो है, हमारे यहाँ लाला भयो है। सबको यही प्रतीत हुआ, सबके मन में यही भाव था कि लाला हमारो है, लाला हमारो है। कृष्ण पर सबका अधिकार है। अधिकार केवल भगवान के ऊपर ही है सबका, पूरे विश्व का। आप उन्हें अपना समझते हैं और तो किसी पर अधिकार नहीं जमा सकते, क्योंकि भगवान ने आपको छूट दी हुई है कि तुम जैसे भी मानो, मुझे अपना मान लो, अपना बना लो। अपनापन अगर लगता है तो गोविंद के दर्शन में लगता है, गोविंद के मिलन में लगता है कि कृष्ण हमारे हैं, लाला हमारे हैं। कि नंदास्त्वात्मजम् उत्पन्ने
जाता हला दो महामना कि आहूं ये विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृता। नंद बाबा ने ये सोचा कि मेरे यहां आत्मज हुआ है, मेरा पुत्र हुआ है। लाला के आगमन की खुशी में ब्राह्मणों को बुलाकर के गायों का दान तो दिया ही, लेकिन गाय के जो सींग हैं उन पर सोने की सींग मढ़वा करके, चांदी की खुड़ मढ़वा करके और गाय पर पिछोरी उड़ा करके, झूल उड़ा करके और दूध निकालने के लिए दोहिनी बछड़ा वाली गाय, दूध देने वाली ब्राह्मणों को दान दी। उसके साथ सोने के तिल के पहाड़ बना बना करके साथ में और दिए कि धेनु नान्युते प्रादाद विप्रेभ्यो समलंकृते तिलांद्रीन सप्तरत्नो सात को नंद बाबा ने लाला के जन्म उत्सव की खुशी में 2 लाख गायों का दान कर दिया, क्योंकि 9 लाख गैया थी, 2 लाख कर दी तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है। 9 लाख धैन नंद बाबा के नित्य नयो माखन हो गए। 2 लाख गाय दान करी। आज के युग में तो एक भी नहीं कर पाते, सोचते ही रहेंगे। गाय दान नहीं करोगे तो यहीं रह जाओगे, वैतरणी नदी में लटकते रह जाओगे, कहाँ जाएं कैसे जाएं, कोई पार नहीं करेगा। उसको पार करने के लिए गऊ दान करिए। अपना अगर आपको इहलोक और परलोक संवारना है तो यहां से जाने की तैयारी अभी से करते रहिए। गौदान बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। गौ सेवा करो, गौदान करो, गौ ग्रास दो। गौ की सेवा अत्यधिक आवश्यक है। गौ तो हमारी माँ है ना। आपने देखा होगा जब गाय रंभाती है तो वो मां कहती है, मां। केवल वो गाय है जो मां कह के पुकारती है। और गाय का जब बछड़ा अपनी मां को बुलाता है तो तभी कहता है मां। तो गाय दौड़ी चली आती है अपने बछड़े को दुग्ध पान कराने के लिए। वो जगत की मां है। गौ माता ना हो तो धर्म कैसे हो। भैंस के दूध से और घी से यज्ञ नहीं हुआ करते हैं, गाय के घी से ही यज्ञ होते हैं। गाय के घी से किया हुआ यज्ञ का जो धुआं है वह वातावरण को शुद्ध बनाता है, पवित्र बनाता है। गाय को तो होश ही नहीं है। गाय जा रही है रोड पे, तुम चाहे कितना भी हॉर्न देते रहो तो गाय सुन लेगी। और भैंस जा रही है तो तुम कितना भी लाठी मारो, चाहे कुछ भी करो, कान पे हॉर्न बजाओ, फिर भी नहीं सुनेगी। और गाय का बछड़ा और गाय जरा से एक आवाज में कान खड़े करके साइड में चलती है। पहली बात तो गाय चलती ही साइड में है, एक तरफ चलती है। वो भैंसी है जो चौड़ के चलती है रोड पे, किसी का डर और भय नहीं। भैंस का दूध पियोगे तो भैंस के जैसे बनोगे, गाय का पियोगे तो गाय के जैसा आप गुणवान बनोगे। गाय की दूध में बड़ी एक सर्व औषधि है। कोई भी आपको बीमारी गाय के दूध से नहीं हो सकती। अगर होगी तो गाय का दूध पिएंगे तो वो धीरे धीरे मिट जाएगी।
लेकिन गाय देसी हो, घर में पालने वाली हो, गाय बहुत समझदार होती हैं। गाय अपने स्वामी को पहचानती हैं। जो गाय की सेवा करते हैं वहां भूत प्रेत टोना टोटका कुछ भी नहीं आता, वहां तो देवताओं का निवास होता है। क्योंकि गाय के शरीर के अंदर वैसे ही 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। एक गाय को ग्रह ग्रास खिलाते हैं ना, तो आपने 33 कोटि देवताओं की सेवा कर दी। इसलिए भाव से मन में जीवन में कभी आए तो गौदान जरूर करिएगा। वैतरणी नदी को पार करने के लिए गाय यहाँ भी सुख देती है और जाने के बाद वैतरणी नदी को भी पार कराती है। वहाँ कोई नहीं जाता, ना बाप जाएगा ना भैया, ना तुम्हारा जोड़ा हुआ रुपया, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए ध्यान रहे। नंद बाबा ने खूब दान दिया। सभी के मन में खुशी है, सभी प्रफुल्लित हैं। यमुना भी उमड़ घुमड़ रही है। वहां के जो वृक्ष सूख गए थे ब्रज में, वह भी जब से लाला आए हैं तब से हरे भरे हो गए। अर्थात तो ये लगता है कि आज हम आनंद से परिपूर्ण हैं। किसी के मन में उद्वेग नहीं है, किसी के मन में कोई कुभाव नहीं है, किसी के मन में कोई बैर नहीं है। परस्पर प्रेम है सभी के मन में। प्रेम से कहो श्री राधे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।